नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू STFL स्टॉक्स फॉर लाइफ। दोस्तों, मैं इस चैनल पे आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसा वीडियो आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो मेरे रडार पे पहले तो नहीं था, लेकिन अब मुझे वो बहुत पसंद आने लगा है। बिकॉज जिस हिसाब से वो बिज़नेस एक्सपैंड कर रहा है और जो यूनिकनेस है उस बिज़नेस मॉडल में उस कंपनी का, वो बहुत ही शानदार है। तो मैं दोस्तों इंडिया मार्ट इंटरमेश के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी भागिएगा प्लीज़ मत, क्योंकि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपसे 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करूंगा इंडिया मार्ट इंटरमेश के ऊपर। क्योंकि पिछले 1 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को बनाए हैं 2 गुना से भी ज़्यादा। मीन्स 1 लाख को बनाया है 3 लाख। आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो क्या इसका यूनिकनेस है और ऐसा कौन सा रीज़न है भाई कि ये इतना छलांग मारे जा रहा है। और ये ऐसा स्टॉक अभी हो चुका है जो एकदम अप ट्रेंड में है। मीन्स डाउन ट्रेंड में आ ही नहीं रहा है। और जो भी डाउन ट्रेंड में अगर आता भी है, मीन्स अगर थोड़ी सी अगर सेलिंग हो जाती है तो बायर्स निचले लेवल पे इस स्टॉक को एकदम झपटने के लिए रेडी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, लास्ट में मैं टेक्निकल पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों चलते हैं अपनी एनालिसिस को शुरू करते हैं। और क्या है इंडिया मार्ट का फ्यूचर्स और क्या है आज का प्रेजेंट, और इंडिया मार्ट इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक कैसे हो चुका है और कैसे अपने इन्वेस्टर्स को 1 लाख को बनाए हैं 3 लाख से भी ज़्यादा, वो डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैंने आज के दिन 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई है। एक कि कैसे आप पोजिशनल ट्रेडिंग करके बहुत पैसा एकदम इजीली कमा सकते हो विदाउट एनी डाउट एंड प्रॉब्लम। और जिम फॉलोअर में सर्किट कभी नीचे गिर रहा है तो कभी ऊपर हो रहा है, क्या होगा उसका कंक्लूजन, क्या करना है, बाई होल्ड या फिर सेल या फिर एवरेज। तो भैया आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब ना किया दोस्तों तो इस तरह के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। चलिए चलते हैं अपने एनालिसिस की ओर। एनालिसिस बिगिंस। तो भाई आप देख सकते हैं कि इंडिया मार्ट इंटरमेश का जो आज मैंने प्राइस चार्ट खोला है, तो आज के दिन लगभग 4% का प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। आज के दिन 5,125 रुपये का क्लोजिंग दिखाई पड़ रहा है और खुलते ही ये बहुत वीक रहा। प्रीवियस डे क्लोजिंग 5330 रुपये का था और ये बहुत हाई लेवल में जा चुका है बिकॉज रैली बहुत तेज हो चुकी है। कोई स्टॉक हमेशा एक रफ्तार में ऊपर नहीं चढ़ता है, एक चढ़ता भी है तो गिरता भी है, उसके बाद चढ़ता है। ये हम लोगों को एक अप ट्रेंड दिखाता है जहाँ पे हाई की पॉसिबिलिटी होती है और अगर लोअर लो की पॉसिबिलिटी हो तो वो एक डाउन ट्रेंड हम लोग कंसिडर करने को मिलता है। लेकिन दोस्तों देख सकते हैं कि जैसे ही इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई, कैसे पूरे 1 साल एक ही फेस में घूमता रहा, रेंज बाउंड रहा। और दोस्तों आप देख सकते हैं इस कोविड के क्रैश के दौरान ये कितना रॉकेट बना हुआ है बिकॉज इसका बिजनेस यूनिक है। हम लोग स्टॉक मार्केट में हमेशा या तो किसी को चेस करते हैं या किसी भी बड़े इन्वेस्टर्स को फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। हम लोगों को अपना लॉजिक लगाना होता है कि हम लोग अगर कोई बिज़नेस को आइडेंटिफाई करते हैं, बिकॉज खरीदते तो हम लोग स्टॉक है बिजनेस का, लेकिन असल में हम लोग खरीद रहे हैं एक कंपनी का बिजनेस। तो बिजनेस क्या है, तो दोस्तों ये ऑनलाइन में काम करती है। मीन्स जितने भी तरह के अमेजन, फ्लिपकार्ट की जैसे कंपनी है जो प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, वो बायर्स और सेलर्स के बीच में एक माध्यम, एक प्लेटफॉर्म है जो दोनों को कनेक्ट करवाते हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि कोविड के क्रैश के दौरान जहाँ पे सारा लॉकडाउन की वजह से सारा कुछ ठप पड़ा हुआ था, लेकिन देखिए हम लोगों को कोई भी क्रैश की संभावना नहीं देखने को मिली है और कैसे यहाँ से एक बाउंस बैक हम लोग को देखने को मिला है और कितना ये चढ़ चुका है अपने बॉटम से। करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और फंडामेंटल एनालिसिस में आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है आज के दिन तो मैंने बता दिया, तो मैं वेस्ट उसमें टाइम नहीं करूँगा। जो 52 वीक लो है वो 1600 के लगभग है, 52 वीक हाई हमारा 5500 देखने को मिल रहा है। और बात की जाए इस कंपनी की मार्केट कैप की तो 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका मतलब एक मिड कैप कंपनी है, कोई स्मॉल कैप कंपनी नहीं है। प्राइस टू अर्निंग आप ज़्यादा बोल सकते हैं क्योंकि 78 का प्राइस टू अर्निंग इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक, बिकॉज ₹1 कमाने के लिए हमें 78 रुपया दाव खेलना पड़ रहा है और डिविडेंड देते नहीं है। लेकिन अगर आप देखें प्राइस टू अर्निंग में तो आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री का जो पी है उससे हमें अभी भी सस्ता देखने को मिल रहा है, बिकॉज जो इंडस्ट्री जो पीयर्स हैं वो इससे काफ़ी महंगे हैं। तो भैया इंडस्ट्री के पी से अभी तक सस्ता दिखाई दे रहा है और डिलीवरीज भी आज के दिन में अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है। बात करें शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट की तो आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो काफ़ी अच्छी खासी हेल्दी दिखाई दे रही है। और FIIs और DIIs को मिला दें तो मैक्सिमम हम लोग को 34% का स्टेक प्रोमोटर को छोड़ के FIIs और DIIs देखने को मिले हैं। और रिटेल भी अच्छा हेल्दी पार्टिसिपेंट बोलूँगा मैं, इसको कम नहीं बोलूँगा बिकॉज 14% का पार्टिसिपेंट एक रिटेल कैटेगरी में बहुत ज़्यादा होती है। एक इंश्योरेंस सेक्टर पे मैं नज़र है बिकॉज जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है कि मैं इंश्योरेंस सेक्टर द्वारा निवेशित कंपनी को थोड़ा सा बेटर समझता हूँ बिकॉज वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोचती है, तो उनको थोड़ा थोड़ा ग्रोथ दिखाई पड़ता है तो ही वो निवेश करती हैं। तो मेरी नज़र बनी रहेगी कि कब इंश्योरेंस सेक्टर अपने स्टेक इसमें बढ़ाएं।
कंपनी की बैलेंस शीट की बात की जाए तो कंपनी अपना रिजर्व और सरप्लस आप देख सकते हैं कि ईयर टू ईयर बढ़ा रहा है। पिछले ईयर से अभी तक रिजर्व और सरप्लस इनटू 2 टाइम्स हो चुका है, जो कि एक टॉप नॉच वाली बात है। भाई बात करूँ अगर एक कंपनी का जो स्टॉक है इतना क्यों भागा, तो दोस्तों ये है उसका असल रीजन। आप देख सकते हैं कैसे कंपनी का रेवेन्यू टाइम टू टाइम बढ़ रहा है, जो कि बहुत टॉप नॉच वाली बात है। ये 331 करोड़ का रेवेन्यू से 429, तो ये ईयर ऑन ईयर है 2020, 19, 18 और 17 का है। 17 से दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे रेवेन्यू 2 गुना बढ़ चुका है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट की बात करें, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो दोस्तों 2017 में हम लोगों को एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन किस तरह का रिकवरी हुआ देखिए। उसके बाद 18 में डाउन हो गई, 19 में 18 में ठीक था, 19 में डाउन हो गई, लेकिन 20 में देखिए दोस्तों क्या परफॉर्मेंस दी है। मीन्स यहाँ से अपने प्रॉफिट को 20 करोड़ का प्रॉफिट से 147 करोड़ का प्रॉफिट कर लेना इज़ नॉट ए मैटर ऑफ जोक, और इसीलिए ये कंपनी इतनी तेज़ भागती हुई नज़र आ रही है। असल खेल दोस्तों कंपनी की ROE पे होती है। ROI तो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है कि इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न मिल रहा है। असल में वो कंपनी का जो स्टॉक है वो कितना कमा के दे रहा है, ये बहुत मस्त है। 53% का दोस्तों मीन्स वंडरफुल, मैं क्या बोलूँ, मैं इसको बस एक ही बोलूँगा, शानदार, ज़बरदस्त। ROC भी बहुत तगड़ा है, और आप ईयर टू ईयर देखिए क्या धाकर ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है। बेस्ट पार्ट तो दोस्तों ये है कि कंपनी पे 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है। मैं इसको बोलूँगा कर्ज मीन्स 1 रुपये का भी डेट नहीं है। कंपनी शुद्ध डेट फ्री कंपनी है। और अगर आप इक्विटी में हैं तो मेरा हमेशा एक ही बोलना होता है, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए उनको अच्छे से पता है, मैं हमेशा सेल्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूं, बिकॉज अगर सेल्स रहेगा तो कंपनी प्रॉफिट कैसे ना कैसे जमा ही लेगी। अगर सेल्स कम होता है तो कंपनी को बहुत पैतरा आजमाना पड़ता है, बहुत स्क्रूटनी करते हैं, ले ऑफ्स करते हैं, नौकरी से फायर करते हैं बहुत एम्प्लॉयज़ को, अपना कॉस्ट को रिडक्ट करते हैं, टैक्स बचाने के चक्कर में रहते हैं, तो वो प्रॉफिट दिखा लेते हैं। लेकिन असल में हम लोग अगर इक्विटी मार्केट में हैं दोस्तों, हमें ग्रोथ दिखना चाहिए, कंपनी किस रफ्तार से ग्रो हो रही है। तो दोस्तों कंपनी 24 CAGR के रफ्तार से ग्रो हो रही है, जो बहुत अच्छी है। मैं एक मिड कैप कंपनी के 15 से 20% CAGR से खुश रहता हूं। तो दोस्तों ये मेरे पैरामीटर से बहुत आगे हैं। हाँ, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी बहुत तगड़ा है, 42%। अब बोलेंगे सर ये 441 से 42, तो दोस्तों जहाँ पे मैं बोला कि 20 था, है ना, उधर से अगर लॉस से अगर मीन्स कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये कम है, लेकिन 42 भी बहुत ताबड़तोड़ होता है। इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओपन किया है मैंने चार्ट, और आप देख सकते हैं कि चार्ट में एकदम क्लियर कट अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जहां पर सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रहा है, बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रहा है, बाइंग आ रही है। और अब दोस्तों यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बना हुआ है, जो इस तरह पूरा क्रॉस तो नहीं बना है, लेकिन हम लोगों को एक वीकनेस दिखाई पड़ रहा है। और ये वीकनेस कहाँ तक होगी, बिकॉज हम लोगों को देखने को मिला आज ये कंपनी 5125 के लेवल का है। तो मेरे हिसाब से मैं कौन सा लेवल पे बाइंग करने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ये है वो लेवल 4600 रुपया। मैं इसमें बाइंग करने का सोच रहा हूं, और मैं इसमें इक्का दुक्का स्टॉक, एक बार में 10, 15, 50 स्टॉक नहीं, बल्कि 1 रन 2 रन लेके बैटिंग करने का है। क्योंकि बिजनेस मॉडल मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा, तब आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि ऐसे कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए। और उसके बाद अगर सपोर्ट करता भी है तो 4600 के बाद 4300, और मुझे लगता नहीं कि हम लोग को 4000 का दर्शन देखने को मिलेगा, बिकॉज 4000 तो हमारा लोअर मीडियन भी नहीं निकल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को 4000 से 4500 में अगर एक कंपनी मिलती है तो दोस्तों क्विक रिटर्न के लिए हम लोगों को ऐसे कंपनी को दबोच लेना है, क्योंकि ऐसी कंपनी बहुत ही मस्त है, क्योंकि एकदम क्लियर कट अप ट्रेंड में है, क्योंकि इसने 1 साल में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को मल्टीफुल टाइम्स कर दिए हैं। ऐसा क्यों है, चलिए वो आपको राज खोलता हूँ अब। तो गैस ओपन किया है मैंने इंडिया मार्ट इंटरमैश का जो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ऑफकोर्स हम लोग को जानने के बाद उसमें आपको देखने को मिल सकता है कैसे कोरोना, कोविड मास्क, सैनिटाइज़र और कितने भी कंज्यूमर जो हॉस्पिटल कंज्यूमर डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स है उनको डील करते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फेस मास्क, ग्लव्स, मेडिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल ग्लव्स को कैसे ये प्रोवाइड करते हैं। मीन्स इनका कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये अपने प्लेटफॉर्म में, है ना, एक सेलर को लाते हैं, और हम लोग जो इसको व्यू करते हैं, ऐसे बायर व्यू करते हैं, और हम लोगों को जो प्रोडक्ट पसंद आता है वो हम लोग ख़रीद लेते हैं। मीन्स इनका कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये बस एक प्लेटफॉर्म जनरेट किए हैं, जिस प्लेटफॉर्म में आप अपने
प्रोडक्ट्स को लिस्ट करवा सकते हैं और एक कमीशन। तो देख सकते हैं हैंड सैनिटाइजर, टिश्यू पेपर और ये बहुत सारा फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, न्यूट्राकेमिकल, इवन फिटनेस सप्लीमेंट में वे प्रोटीन और ना जाने कितने सारे कैप्सूल्स, मल्टीविटामिन्स का प्रोडक्ट ये बेचते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट सर्विस भी ये देते हैं। मीन्स A to Z फार्मा में डील करते हैं। और सिर्फ फार्मा भी नहीं, इवन देख सकते हैं केमिकल, अल्कोहल, इवन इंडस्ट्रियल केमिकल को भी ये अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किए हुए हैं। ना जाने कितने मीन्स अनगिनत लिस्ट हैं। और आगे मैं दिखाऊँ तो डायग्नोस्टिक, थर्मामीटर, प्लास्टिक बॉटल्स। और अब देखिए दोस्तों, फूड एंड बेवरेजेस है ना, पल्सेस, वीट, इन सब को भी अपने प्लेटफॉर्म पे टांगे हुए हैं। तो इसीलिए इवन ट्रांसपोर्ट, डोमेस्टिक, कार्गो शिपिंग, ना जाने कुर्तीस, ये क्या नहीं बेच रहे दोस्तों। देख सकते हैं इवन कितने सारे मैं देख रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स पे भी ये स्पेयर पार्ट को सप्लाई कर रहे हैं। और इनका जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर चेक करें और देखें कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती हैं। और मैंने तो फाइनेंशियल और भी अदर पैरामीटर्स आपसे डिस्कस किए हैं। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग नज़र आ रही है। यही रीज़न है कि कोविड के क्रैश के दौरान भी कंपनी उतनी पिटते हुए देखने को नहीं मिली, जहाँ पे आईटी में, टेलीकॉम में और जितने भी ऑनलाइन बिजनेस है उनमें हम लोग को बहुत उछाल देखने को मिला। हम लोग को देखने को मिला कि फ्रेश 52 हाइक वो लोग टच करी है। और ये सब कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती, बिकॉज जो डिमांड निकल के आ रहा है, आप घर पे बैठ के फ़ोन से पता नहीं कहाँ से सामान मंगवा लेते हैं। तो ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस मॉडल इतना डायनेमिक और इतना मॉडर्न हो, इतना मार्केट ऐसे लीडर क्रिएट करें। और देखिए दोस्तों, ये कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती, ये बस एक प्लेटफॉर्म जनरेट करती है। आप बायर और सेलर खुद ही माल खरीदी और बेची करते हैं। दोस्तों, ये रही एनालिसिस इंडिया मार्ट इंटरमेश का। मैंने आपको टेक्निकली बताई और मैं ये भी बताया कि मैं कौन सा लेवल का वेट कर रहा हूँ, बिकॉज ये कंपनी अब मुझे पसंद आ गई है। मैं जिस कंपनी को एक बार एनालाइज करके उसको बहुत बार ट्रैक करता हूँ, तकरीबन ये मेरे ट्रैक लिस्ट में, विश लिस्ट में तकरीबन 6 से 8 महीना से है। और मैं इसको कंटिन्यूस इसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। अब मुझे जाके कंपनी सही में अच्छी लग रही है और मैं सोच रहा हूँ कि इसे बाइंग करूँ। देखता हूँ कि मैं अगर बाइंग करता हूँ, अगर मेरे इस लेवल पे आता है तो मैं वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा दोस्तों। सो यही रही हम लोगों का डिस्कशन का एंड। और दोस्तों, कैसी लगी ये डिस्कशन और कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ लाइक करके ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन बनाता है और हमें आपका सब्सक्रिप्शन से बहुत प्रेरणा मिलती है। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और क्वालिटी वीडियो आपसे शेयर करने का बहुत ही मन करता है। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एंड माय एनालिसिस और इंडिया मार्ट इंटरमेश। मिलते हैं गाइस जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।